नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। महादेव बेटिंग ऐप पर सियासत जारी है। भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना सामने आया है। महादेव बेटिंग ऐप पर सियासत तेज हो चुकी है। सरकार पर निशाना। विकास गर्ग की गिरफ्तारी पर सवाल। महादेव ऐप को लेकर घेरा, जल्द करूंगा बड़ा खुलासा। विकास गर्ग कौन है, क्यों गिरफ्तार हुआ है, ये सवाल पूछे गए हैं। तो बाकायदा एक्स पर भूपेश बघेल ने ये पोस्ट किया है और कह रहे हैं कि जल्द बड़ा खुलासा करूंगा, ये जानकारी सामने आ रही है। विकास गर्ग की गिरफ्तारी पर जो सवाल है वो उठने लगे हैं और आपको बता दें कि विकास गर्ग कौन है, क्यों गिरफ्तार हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो करते हुए नजर आए। महादेव ऐप को लेकर जो अब सियासत है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताएं, विकास गर्ग की गिरफ्तारी पर सवाल उठे हैं। महादेव बेटिंग ऐप पर सवाल, सियासी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में जो ईडी का एक्शन है वो भी लगातार सामने आया है। और आपको बता दें कि एपेक्स चेयरमैन विकास गर्ग को राहत भी नहीं दी गई और अब सवाल इनकी गिरफ्तारी पर हालांकि होते हुए नजर जरूर है। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए पहले 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली थी। और क्योंकि एजेंसी ने अदालत से कहा था कि रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में पेश करने के लिए गर्ग को वहां ले जाना जरूरी है। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ईडी ने पीएमएलए के तहत विकास गर्ग, उनके परिवार और उनसे जुड़ी संस्थाओं से करीब 940.7 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थी। और एजेंसी के मुताबिक इनमें आवासीय संपत्ति, जमीन, इक्विटी शेयर, अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं। ईडी का आरोप है ये सभी संपत्तियां अवैध बेटिंग नेटवर्क से अर्जित अपराध की आय से खरीदी गई है। वहीं अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अगर आप इस महादेव बेटिंग ऐप के मामले में जो आरोप है कि सिंडिकेट के हवाले क्रिप्टो करेंसी और बेनामी बैंक खातों के जरिए अवैध कमाई का वैध दिखाने की कोशिश की गई है। ईडी के अनुसार ये नेटवर्क टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365 और लेजर 2247 जैसे कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए फ्रेंचाइजीज मॉडल पर पूरे भारत में संचालित होता था। और 2022 से इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी और समय के साथ इसका दायरा भी बढ़ गया है। ईडी के अनुसार अब तक देश भर में 175 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली जा चुकी है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 74 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई और भारत व विदेश में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में जो और दीपक विश्वकर्मा मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। दीपक, देखिए भूपेश बघेल ने सवाल उठाया, कह रहे बड़ा खुलासा करूंगा। अब वो क्या खुलासा करेंगे और आखिरकार विकास गर्ग को लेकर इतने सारे सवाल क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये और सबसे बड़ी बात बता दूं, इंडिया न्यूज के कैमरे पर पहली बार विकास अपनी आवाज के साथ रिकॉर्ड हुआ है। कुछ देर में हम आपको सुनाएंगे भी। जब मैंने बात करने की कोशिश की और भूपेश बघेल ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, 4 से 5 पेज का सोशल मीडिया का जो इनका ट्वीट है, उसके आधार पर जब विकास जैसे ही निकला, क्योंकि उसको 10 दिन की रिमांड पर ईडी ने लिया है, 10 दिन की। हालांकि मांगी तो गई थी 14 दिन की, लेकिन 10 दिन की हिरासत में उसको ईडी ने लिया है। 24 तारीख को उसको दोबारा पेश किया जाएगा। इसके बाद जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकला, तकरीबन 6 घंटे की जिरह चली। 6 घंटे की जिरह चलने के बाद 10 दिन के लिए ईडी ने उसकी अपनी कस्टडी में दिया गया है। जब वो बाहर निकला, उससे बहुत सारे बार सवाल किया गया इंडिया न्यूज के द्वारा। और जब उससे सवाल पूछा गया कि भूपेश बघेल ने आपके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए हैं, तमाम सारी तस्वीरें जारी की है, जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ गुलदस्ते बांट रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, गलबैयां कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो 2 लाइन में उसने बार बार एक ही चीज को दोहराया कि ये सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक मुलाकातें हैं, ये इवेंट की तस्वीरें हैं, ये मैं कभी गया तो वहां की तस्वीरें हैं, किसी प्रकार की मेरी कोई
दोस्ती नहीं है। तो समझा जा सकता है कि पहली बार वो इंडिया न्यूज के कैमरे पर, इतने बड़ी गिरफ्तारी के बाद वो पहली बार इंडिया न्यूज के कैमरे पर आता है और स्पष्ट करता है कि मेरी जो भूपेश बघेल जो आरोप लगा रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी तस्वीरें हैं वो एक नॉर्मल साधारण इवेंट की है जिसमें हम गाहे बगाए किसी से मिलते हैं, उस इवेंट की है। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बनी है, जिस तरह की चीजें घटित हुई हैं, उन सब के बाद विकास गर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस तरह की चीजें बनी हैं, उन सब के बाद विकास गर्ग फिलहाल तो 10 दिन की हिरासत में ले लिया गया, लेकिन भूपेश बघेल ने जिस तरीके का ट्वीट करके जो जानकारी दी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, स्पष्ट कर दिया कि मैंने इतने सारे दस्तावेज दिए, मैंने डिजिटल दस्तावेज दिए और उसके बाद मैंने तमाम सारी चीजें बताई, तमाम सारी मेरे समय पे मैंने लिखित में दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। और क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही संबंध निकल रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही कनेक्शन निकल रहे हैं, ऐसे तमाम सारे सवाल भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया, जो उनका सोशल मीडिया है उस पे उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल के सवालों को जब कन्फ्रंट किया गया विकास गर्ग से, तो उसने स्पष्ट किया कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें किसी प्रकार की कोई प्राइवेट तस्वीरें नहीं है, ये अलग अलग इवेंट में मुलाकात होती थी तब की तस्वीरें। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि विकास गर्ग भूपेश बघेल के उन आरोपों को खारिज कर रहा है जो आरोप भूपेश बघेल ने लगाए हैं, क्योंकि महादेव सट्टायत में जब भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे। उस लिहाज से देखा जाए तो स्थिति अब बदली हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा कि अगर स्थिति बदले और भूपेश बघेल के वो क्या खुलासे होंगे, क्योंकि देखिए अक्सर कई बार कहा जरूर जाता है कि हम खुलासे करेंगे, तैयार रहिए, लेकिन जब वो खुलासे होते तो फिर खुद ब खुद अपने ही उस खुलासे में भी घिरते हुए नजर आए कई बार जनप्रतिनिधि। ऐसे में अब उम्मीद क्या की जानी चाहिए, कब तक ये खुलासा सामने आ सकता है? देखिए, त्रुटि को सुधार दूं, भूपेश बघेल खुलासा कर चुके हैं। भूपेश बघेल ने बहुत सारी चीजें अपने ट्विटर हैंडल पे लिखी हैं, भूपेश बघेल ने बहुत सारी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पे दी है, और भूपेश बघेल ने यहां तक कहा है कि मैंने केंद्र सरकार को, मैं उस खुलासे का जिक्र कर रहा हूं, आप उसको सुधारिए, मैंने उस खुलासे का जिक्र कर रहा हूं। भूपेश बघेल ने यह कहा है, इसी सवालों के आधार पर विकास गर्ग को कन्फ्रंट किया है इंडिया न्यूज ने, इसी खुलासे को कन्फ्रंट हमारे द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो खुलासे भूपेश बहुत बघेल शुक्रिया ने किए आपका हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए, बहुत शुक्रिया। और इसको ठीक भी करा लेते हैं, क्योंकि कहा